नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 79 नंबर का है। क्या दोस्तों, 79 नंबर का दोस्तों यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों 78 तक हमने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट रहता है। ठीक है, आप स्टेट लेवल में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू जरूर लगाते रहिएगा, जिससे कि दोस्तों आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकेगी। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज का प्रैक्टिस सेट कहता है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है शतरंज, टेनिस और खेल। इनमें देखिएगा शतरंज और टेनिस और खेल का दोस्तों हम कैसा आरेख बना सकते हैं, ये चार ऑप्शन में से आपको एक होगा। ठीक है, तो वह आपको बताना है, जैसे कि आप सभी को मालूम भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शतरंज का बनाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि शतरंज का बनाएंगे तो देखिएगा हमने ये शतरंज का बना लिया। ठीक है, अब जब हमने शतरंज का बना लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद हमको दोस्तों टेनिस का बनाना है। तो टेनिस का बनाने के से पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे शतरंज से किसी प्रकार संबंधित है क्या, तो कहेंगे नहीं भैया, शतरंज एक अलग खेल है, टेनिस एक अलग खेल है। ठीक है, तो टेनिस का दोस्तों अलग से बन जाएगा। ठीक है, अलग से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा शतरंज भी एक खेल है, टेनिस भी एक खेल है। ठीक है, अब तो ये खेल आ गया ना, तो खेल के अंदर टेनिस आता है और खेल के ही अंदर दोस्तों शतरंज आता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों कहाँ आते हैं दोस्तों, खेल के अंदर आते हैं। तो खेल का दोस्तों इनके बाहर से बन जाएगा इस प्रकार से, तो दोस्तों अंदर पहुँच जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, खेल के अंदर टेनिस और शतरंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों आरेख बन के तैयार हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ पे देखिएगा 15 से 90, 30, 90, 12 के बाद क्या होगा। यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि 15 का संबंध दोस्तों 90 से दिया। यहाँ पे देखिएगा 15 का संबंध दोस्तों 90 से है, 30 का संबंध भी 90 से है, तो 12 का संबंध किससे होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। तो ये आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे करते हैं 15 का दोस्तों क्या करते हैं, 15 छिक्के करते हैं, तो 15 छिक्के 90 तो हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 30 का हम 6 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 90 आ रहा है, 6 गुना यहाँ पे करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नहीं देख सकते। तो अब देखिएगा आप कैसे देखते हैंगे, आप यहाँ पे देखिएगा हम कैसे देखते हैंगे। तो आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 15 दिया है। ठीक है, 15 दिया है ना, अब इस 15 को अगर हम आपस में जोड़ लेते यानी कि 1 और 6 को ऐड कर लेते हैं, और 1 और 6 को जैसे कि हम 1 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का दोस्तों गुणा हम इसी 15 से कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 छिक्के 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 और 0 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 ही रहेगा। अब 3 का गुणा इस 30 से हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे तो ये दोस्तों 30 गुणे 3 करेंगे तो 90 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से 1 और 2 को हम यहाँ पे 12 को दोस्तों ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर इस 3 को दोस्तों इसी 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 12 तिहाई दोस्तों 36 होता है। तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जानी चाहिए दोस्तों, 36 हो जानी चाहिए। ठीक है, 36 हो जानी चाहिए। ये वाला लॉजिक लग रहा है। आप देखिएगा ऑप्शन में तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। तो देखिएगा इस प्रश्न को, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि 188 से दोस्तों 187 पर आ गए, 187 से 183, 183 से 174, 174 से दोस्तों 158। अब आगे वाली संख्या क्या आएगी यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 188 से दोस्तों 187 पर आ गए। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस हुआ है। ठीक है,
एक माइनस हुआ है। अब 187 से दोस्तों 183 पर आ गए। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पे दोस्तों कितना माइनस हुआ है बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों 4 माइनस हुआ है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 4 माइनस हुआ है। ठीक है, अब 183 से दोस्तों 174 पे आ गए। ठीक है, 183 से दोस्तों 174 पे आ रहा है, तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है ये देखिएगा। बताइए, कहेंगे 3 इधर से माइनस हो रहा है, 6 उधर से, यानी कि 9 माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 माइनस हो रहा है। ठीक है, अब 174 से दोस्तों हम 158 पर आ गए। यहाँ कितना माइनस हो रहा है, तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना माइनस हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे साथी 16 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 16 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे कहाँ कितना माइनस होगा ये आपको देखना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से ये सीरीज चली है। तो देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस हुआ है, 1 क्या है दोस्तों, 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे 2 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे 9 माइनस हुआ है, ये 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे 16 माइनस हुआ है दोस्तों, यह 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे भी करना है तो देखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ पे 5 का स्क्वायर दोस्तों हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। तो 158 से जब हम 25 को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 5 में से 2 जाएगा तो भी दोस्तों 3 ही बचेगा, और ये 1 बचेगा, 133 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 133 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिएगा 133 कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत यानी कि विषम भिन्न संख्या का चयन करें। बताइएगा, इसमें से विषम संख्या का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 416 दिया है, यहाँ पे 749 दिया है, यहाँ पे 463 दिया है, यहाँ पे 864 दिया है। इसमें से दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा सबसे पहले आपको जब भी दोस्तों संख्या का विषम बताना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऐड करते हैं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 9 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे 10 हो रहा है, और 10 3 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, और यहाँ पे देखते हैं तो 14 14 4 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विषम देखेंगे तो यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 18, तो इस प्रकार से नहीं देख सकते। अब एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे 4 दिया है और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 है, यहाँ पे देखिएगा 16 दिया है। यहाँ पर दोस्तों 7 दिया है, 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 यहाँ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 दिया है, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 63 दिया है, ये तो गलत दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 8 दिया है। ठीक है, ये 8 दिया है और 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होता है, यहाँ पे 64 दिया है। तो देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये वाले 4 का स्क्वायर 16 लिखा है, 7 का स्क्वायर 49 लिखा है, 49 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है, तो यही दोस्तों विषम हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक सेकंड मेरे प्यारे साथियों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है, मैनेज करेंगे। ठीक है, एक ही सेकंड हुआ था। प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न कह रहा है, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बताइएगा, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न चिन्ह आपका यहाँ पर है, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम संख्या कैसे लेके आते हैं। तो देखिएगा, अगर आपको ये वाली संख्या निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये दोनों संख्या का पता करो और ये दोनों संख्या का पता कर लो। ठीक है, हम इसका पता करते हैं। तो देखिएगा, हम इनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17,
ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 17। 17 और 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 और 7 दोस्तों 24 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, ऐड करने पर 24 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिएगा, अगर 6 और 4 दिया है, 6 और 4 को अगर हम गुणा कर देते हैं तो कहेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा, और देखिएगा 24 यहाँ पे आया, ठीक है, ऐड करने पर। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैंगे तो देखिएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 16 कितना होता है 32, और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 34। 34 और 8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर 7 और 6 का हम गुणा कर देंगे तो दोस्तों 7 छिंग कितना हो जाएगा 42 ही हो जाएगा। इनका गुणा करना है अंदर वाली का, ठीक है। उसी प्रकार से हम इनको भी ऐड कर लेते हैं तो 8 और 12 कितना हो जाएगा 20। 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। 23 और दोस्तों 23 और 9 कितना हो जाएगा बताइएगा, तो कहेंगे 23 और 9 हो जाएगा दोस्तों 32। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो अगर 32 है तो देखिएगा यहाँ पे 8 तो दिया है, यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें जो कि 32 हो जाए, तो कहेंगे 8 का गुणा दोस्तों अगर हम 4 से करा देते हैं तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 4 आ जाएगी, ठीक है, 4 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 चौक 32 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उनके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। कूटों और शर्तों के आधार पर जुपिटर के सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है। जुपिटर्स के दोस्तों सही कूट का चयन करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे शर्त दी, उस शर्त को पढ़ लो। शर्त कह रहा है यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि कोई भी अक्षर है उसके बाद अगर स्वर आता है तो उसका कोड दोस्तों 7 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम जुपिटर का दोस्तों कोड निकालते हैं इस कूटबद्ध के तालिका से, ठीक है। आपको ये जो कूटबद्ध दिखाई दे रहा है इसके जरिए से दोस्तों हमको जुपिटर का निकालना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, अगर किसी अक्षर के बाद स्वर आता है तो उसका कोड 7 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये जे दिया है, ठीक है, यहाँ पे जे तो दिया है लेकिन देखिएगा जे के बाद क्या दिया है यू दिया है। आपको पता है यू क्या होता है, हमारा स्वर होता है। हमारे अल्फ़ाबेट में स्वर कितने होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 होते हैंगे। कौन कौन से ए ई आई ओ यू। तो देखिएगा इसमें यू आ गया है ना, तो यहाँ पर यू बाद में आ रहा है। तो दोस्तों जे का कोड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा जे का कोड तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, तो जे का कोड तो हमारा मेरे प्यारे साथियों 7 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यू का देखते हैं तो यू के बाद तो दोस्तों यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, स्वर नहीं आ रहा है, यू तो स्वयं ही स्वर है। लेकिन यू का यहाँ पे कोड देखिएगा, यू का कोड क्या दिया है @ दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यू का कोड @ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों @ को रख लेंगे। क्या रख लेंगे, यहाँ पे @ को रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पी है, पी के बाद दोस्तों आई आ रहा है। क्या आ रहा है, पी के बाद आई आ रहा है। और आई क्या होता है ए ई आई ओ यू आता है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पी का कोड मेरे प्यारे साथियों 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई है, तो आई का कोड आप यहाँ पे देखिएगा, आई का कोड यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, आई का कोड यहाँ पे देखिएगा 6 दिया है, ठीक है। तो आई का कोड यहाँ पे 6 ले लेंगे। उसके बाद टी दिया है, और टी के बाद भी दोस्तों स्वर आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, टी के बाद ई आ रहा है तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा टी का कोड, ठीक है। टी का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद ई आ रहा है, ठीक है। अब ई का कोड देखिएगा तो ई का कोड यहाँ पे 4 दिया है, समझ में आ रहा है ना, तो ई का कोड 4 दिया तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। उसके बाद आर दिया है, तो आर से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आर का कोड अब यहाँ पे क्या बचता है, तो कहेंगे उसके बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा, आर का कोड 9 आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा आर का कोड 9 है, तो यहाँ पे 9 ले लेंगे। तो यह आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब ऑप्शन में देखिएगा 7 @ 76 कहाँ पर है, तो 7 @ 76
7@76,749 कहाँ पर है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 7@76,749। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी दोस्तों प्रश्न आते हैं, तो अच्छे से आपको देख रखना है। ठीक है, देख लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पासे से है। ठीक है, इस पासे को देखिएगा। पासा कह रहा है दोस्तों, दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। यानी कि एक खुला पासा दिया हुआ है और ये 4 फलक दिए हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा बनेगा। खुला हुआ है, इसको अगर बंद करते हैं तो बंद करने पर कौन सा बनेगा। तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, फलक का जो विपरीत आता है, विपरीत दोस्तों कभी भी दोस्तों नहीं दिखाई देता है हमारे पास में। ठीक है, तो इनका विपरीत देखिएगा तो कहेंगे 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। 4 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप ये देखिएगा 6 का विपरीत क्या है मेरे प्यारे साथियों? 3। ठीक है, और 5 का विपरीत क्या है मेरे प्यारे साथियों? 2। 4 का विपरीत क्या है दोस्तों? 1। अब फलक में ये दोस्तों आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, जिसमें एक साथ होंगे वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे आप देखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि 5 का विपरीत 2 है। यहाँ पे देखिएगा 5 का विपरीत 2 है और पासा नंबर 2 में आपको 5 और 2 ये आमने सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि इसे नहीं बना सकते, इसको तो यहीं पे ख़त्म कर दो, इसे नहीं बना सकते। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 5 और 2 यहाँ पर भी एक साथ दिख रहे हैं, और जबकि ये 5 और 2 विपरीत हैं तो ये नहीं दिखाई देनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 4 दिखाई दे रहे हैं और देखिएगा 1 और 4 आपस में विपरीत हैं, तो विपरीत वाला नहीं दिखाई देता, तो ये भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन नंबर बचता है ए, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे करेक्ट हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 6 का विपरीत क्या है दोस्तों? यहाँ पे 6 दिया है, 6 का विपरीत 3 है। आप देखिएगा इसमें कहीं 3 दिखाई दे रहा है, कह रहे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 4 का विपरीत यहाँ पे 1 दिया है, तो 4 का विपरीत 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया ना। 5 का विपरीत 2 है, तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। इसी कारण से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे आपको एक वॉच दिखाई दे रही है कि घड़ी। ठीक है, घड़ी का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो देखिएगा, जैसे कि ये घड़ी की सुई है, इसे दर्पण प्रतिबिंब में हम देखेंगे तो कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये पलट जाएगी। जब इसे एमन रेखा पर रखा जाएगा तो पलट जाएगी। कैसे पलट जाएगी? जैसे कि ये वाली सुई है मेरे प्यारे साथियों, ये वाली सुई इधर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? ये मेरे प्यारे साथी सुई यहाँ आ जाएगी, 3 पर आ जाएगी, आधा यहाँ पे आ जाएगी, 9 पर आ जाएगी, क्योंकि इधर ये कितने पर? 3 पर है। अगर 2 पर है तो इस साइड आ जाएगी, यहाँ पे आनी चाहिए। और ये वाली जो सुई इस साइड दिखाई दे रही है, तो ये वाली सुई मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आ जानी चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? ये वाली सुई इस साइड आनी चाहिए, इस साइड आनी चाहिए। पहली बात तो देखिए, बड़ी वाली सुई है, ये सुई यहाँ पे आनी चाहिए, ये देख लीजिए। तो देखिएगा ये सुई यहाँ पर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और ये वाली सुई यहाँ आ रही है बड़ी वाली, तो ये भी नहीं होगा। अब सी और डी को देखते हैं तो देखिएगा छोटी वाली जो सुई है मेरे प्यारे साथी, ये छोटी वाली सुई दोस्तों यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, और देखिएगा ये यहाँ पर आ गई है, तो दोस्तों ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर बचता है डी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थान में अक्षरों को भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये श्रृंखला दी गई है, इसको दोस्तों भरना है। तो ये श्रृंखला आपको भरना आता ही होगा। पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं, जैसे कि देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं। तो अब देखिएगा अगर 16 हैं तो हम इनको कैसे काट सकते हैं दोस्तों? इनको हम 2-2 में भी काट सकते हैं और दोस्तों इनको हम 4-4 में भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4-4 में अगर काटते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हमको भरना है और यहाँ भरना है, उसके बाद यहाँ भरना है और यहाँ भरना है। 4 ही लेटर हमको भरने हैं, 4 लेटर भरने हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमको कहाँ भरना है? ओ के पहले भरना है। ठीक है, सॉरी ओ के बाद में भरना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ओ के बाद में क्या, तो देखिए कहेंगे ओ के बाद यहाँ पे एल है,
यहाँ पर भी ओ के बाद एल है और यहाँ पर भी ओ के बाद एल है, यानी कि ओ के बाद कौन सा लेटर भरा जा रहा है दोस्तों, एल भरा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एल को भर देंगे, ठीक है, यहाँ पे एल को भर देंगे, ठीक है। तो अब क्या भरना है दोस्तों, अब दोस्तों डी भरना है, कहाँ भरना है, डी पर भरना है, डी के बाद भरना है। तो देखिएगा जब डी के बाद भरेंगे तो यहाँ पे क्या बना है दोस्तों, जैसे कि आप देखिएगा DOLD क्या बना है यहाँ पे, DOLD। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों डी आ रहा है तो रिपीट हो गया, यहाँ पे इसे हम कर देते हैं क्या, तो यहाँ पे देखिएगा एक लेटर बनता है, 4 4 में हम काटते हैं तो यहाँ पे क्या बना, DOLD, ठीक है, DOLD बना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक लेटर यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, 4 4 में काटेंगे तो यहाँ पे BOLD यहाँ पर एक बन गया है, ठीक है, 4 4 में, तो DOLD BOLD, तो यहाँ पे दोस्तों COLD होना चाहिए क्या। तो देखिएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, DOLD, फिर एक माइनस हुआ है COLD, उसके बाद भी एक माइनस हुआ है BOLD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, AOLD, क्या होना चाहिए, AOLD, ठीक है, ये होना चाहिए AOLD, ठीक है, आया समझ में, AOLD, ठीक है। लास्ट में आ जाए तो देखिएगा DOLD COLD BOLD और AOLD। तो समझ में आ रहा है ना, हमारा पैराग्राफ बिल्कुल सही बन रहा है, एक एक माइनस चल रहा है, ठीक है, डी से एक माइनस किया सी से एक माइनस किया बी से एक माइनस किया ए, सही बना है ना। अब देखिएगा हमने किस किस लेटर को रखा था, कहेंगे हमने एल को रखा था, सी को रखा था, फिर उसके बाद दोस्तों ए को रखा है, फिर दोस्तों डी को रखा है। तो LCAD आपको ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, LCAD, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो बिल्कुल भी हमने बिल्कुल सही रखा था, ठीक है, LCAD, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है यदि एंड का अर्थ प्लस डॉलर का अर्थ माइनस है और हैज का अर्थ भाग तथा परसेंट का अर्थ गुणा है, तब इस समीकरण को दोस्तों सॉल्व करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑपरेशन का यह प्रश्न है, बड़े ही आराम से सॉल्व करेंगे। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो 8 लिख लेंगे, ठीक है, और 8 के बाद दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज दिया है और परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे गुणा कहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुणा को लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मेरे प्यारे साथी गुणा को लगाने के बाद 2 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम 2 को लिखेंगे फिर दोस्तों दिया है एंड का अर्थ दिया है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे हम जब प्लस लगा लेंगे फिर वहाँ यहाँ पे दिया है 11, तो हम जब 11 को लिख लेंगे फिर उसके बाद दिया है डॉलर, ठीक है। अब डॉलर का अर्थ क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों, डॉलर का अर्थ दिया है दोस्तों माइनस, तो हम माइनस लगा लेंगे, उसके बाद दिया है 24, ठीक है। 24 के बाद फिर यहाँ पे एंड दिया है, एंड का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। प्लस लगाने के बाद फिर से दोस्तों 24 दिया है दोस्तों, प्लस लगाने के बाद फिर से मेरे प्यारे साथियों 24 दिया, तो 24 को रख लेंगे। फिर यहाँ पे हैज दिया है और हैज का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो भाग लगाने के बाद मेरे प्यारे साथियों 6 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते रहेंगे तो देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे भाग से सॉल्व कर लेते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 चौके कितना कट जाएगा, 24 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा जाएगा और इधर क्या करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस में चल रहा है ना, ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा यहाँ पे -24 है ना, यहाँ पे -24 है, ठीक है, इसे नहीं लिया था। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा हम 16 और 11 को दोस्तों अगर प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 11 प्लस करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 27, ठीक है, 27 आ जाएगा। 27 में से जब हम 24 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 24 को माइनस करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सॉरी 4 है, प्लस में 4 है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 4 है। अब 27 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3, और 3 में हम 4 प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस का हमारा 7 रहेगा, ठीक है, जो ना कि माइनस का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 7 आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक तस्वीर को इशारा करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। आप देखिएगा
जैसे कि आप यहाँ पर हैं, आप कहते हैंगे मेरे बेटे की माँ, जैसे कि आपका बेटा, आपके बेटे की माँ आपकी क्या होंगी दोस्तों, पत्नी, ठीक है। और पत्नी की मतलब उसकी बहन, मतलब पत्नी की यहाँ पर बहन हो जाएगी, तो आपकी क्या लगेगी, कहेंगे जब आपके बेटा की माँ उनकी बहन, तो दोस्तों आपकी वह क्या लगेंगे दोस्तों, साली हो जाएंगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, साली हो जाएगी, ठीक है। अगर पूछा जाता वह बेटे की क्या लगेंगी, तो दोस्तों बेटे की हो जाती दोस्तों मौसी, ठीक है, मौसी हो जाती है। फिर पूछा जाता जैसे कि यहाँ तो बता ही दिया उनकी पत्नी की बहन, तो वहाँ बहन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपकी क्या लगेंगी यहाँ पर, तो कहेंगे आपसे संबंध किस प्रकार से, तो कहेंगे साली से संबंध, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन और निष्कर्ष से है। यहाँ पे देखिएगा, कथन को पढ़िएगा, फिर उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। अब कथन कह रहा है सभी जहाज नाव हैं, यानी कि जितने भी जहाज हैं सारे के सारे नाव हैं। तो देखिएगा ये जितने भी जहाज हैं मेरे प्यारे साथियों, सारे के सारे जहाज क्या हैं दोस्तों, नाव हैं। तो यहाँ पे एन ले लेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं सभी लंगर जहाज हैं, यानी कि जितने भी लंगर हैं जहाज हैं, जितने भी लंगर हैं जहाज, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों बड़ा सा बनाते हैं, यानी कि देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सभी जहाज नाव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम जहाज बनाते हैं, ठीक है, ये जहाज है, जितने भी जहाज हैं सारे के सारे नाव हैं, तो नाव का दोस्तों ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से हम बना लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है सभी लंगर जहाज हैं, तो यानी कि जो लंगर होगा दोस्तों वो जहाज के अंदर आ जाएगा, लंगर जहाज के अंदर आ जाएगा। तो लंगर का ये जहाज के अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैंगे दोस्तों, अब क्या करते हैंगे, अब यहाँ पे हम निष्कर्ष को देखते हैं, ठीक है। निष्कर्ष को देखते हैंगे, तो देखिएगा कह रहा है सभी लंगर नाव हैं, क्या कह रहा है, सभी लंगर नाव हैं। भैया सभी लंगर नाव नहीं होंगे, लेकिन सभी लंगर नाव, हाँ भैया सभी लंगर नाव हो जाएंगे, क्योंकि ये भी लंगर के अंदर ही आ रहा है ना, नाव और जहाज दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाए। फिर कह रहा है कुछ जहाज लंगर हैं, कुछ जहाज लंगर हैं, जब सभी लंगर जहाज है तो कुछ क्यों नहीं हो जाएंगे, तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ जहाज लंगर हैं, कुछ जहाज लंगर हैं, हाँ सही है। फिर कह रहा है कोई लंगर नाव नहीं है, कह रहा है कोई लंगर नाव नहीं है, ये तो गलत कह रहा है भैया। जब हैं तो कहें कोई लंगर नाव नहीं है, बिल्कुल है, ये गलत कह रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ नाव लंगर हैं, कुछ नाव लंगर हैं, तो जब सभी है तो कुछ तो हो जाए। तो दोस्तों ये फोर्थ वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा सही निकला, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अमेरिका का संबंध दोस्तों, देखिए यदि अमेरिका बराबर 1734,651 और इंडिया बराबर 68,961 है, तब कनाडा को आप किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी दोस्तों लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से दिया है, तो आप ये देखिएगा लेटर का संबंध दोस्तों हम संख्या से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम एक को देखते हैं, तो ए हमारा मेरे प्यारे साथियों कितने पर आता है, एक पर आता है, लेकिन यहाँ पे तो एक दिया है, सही है। फिर एम हमारा दोस्तों 13 पर आता है, लेकिन यहाँ पे 7 दिया है, तो इस प्रकार से तो ये गड़बड़ हो रहा है, नहीं बना सकते। पीछे से हम अगर बना के देखते हैं तो देखेंगे, कहेंगे ए हमारा 1 पर आता है, सही है। सी हमारा 3 पर आता है, यहाँ 5 दिया है। आई हमारा दोस्तों 9 पर आता है, यहाँ पे 6 दिया है, मतलब इस प्रकार से भी नहीं बना सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो लेटर दिए हैं और यहाँ पर लेटर दिए और यहाँ पर लेटर दिए हैं, ये लेटर दोस्तों मिलते जुलते हैं, और यहाँ पे जो संख्या है और ये भी संख्या दोस्तों मिल रही हैं आपस में। तो हम इनका आंसर क्या करते हैं दोस्तों, चुरा लेते हैं, ठीक है, आपस में चुराते हैं। तो देखिएगा जैसे कि हमको यहाँ पे सी का बताना है, ठीक है, हमको यहाँ पे दोस्तों सी का बताना है, ठीक है, सी का बताना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सी का बताना है। देखिएगा सी का बताना है, तो आप देखिएगा यहाँ पे सी का कोड क्या दिया है दोस्तों, तो कहेंगे सी का कोड 5 दिया है, तो यहाँ पे हम 5 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमको ए का बताना है, तो देखिएगा ए का कोड यहाँ पर 1 दिया और यहाँ से भी 1 का कोड 1 ही दिया है, ठीक है। तो क्या दिया, 1 दिया है, तो 1 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपका 51 से शुरू होगा, तो देखिएगा 71 यहाँ खत्म हो जाएगा और 71 यहाँ भी खत्म हो जाएगा, आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए। उसके बाद दोस्तों आपको एन का बताना है, तो आप देखिएगा
एन का बताना, तो यहाँ पे देखिएगा एन का कोड मेरे प्यारे साथियों 8 दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा, तो 51 8 आपका होना चाहिए। यहाँ पे 51 9 दिया है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। अब बचता है बी, तो यही करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ए दिया है, तो ए का तो दोस्तों एक ही दिया था, और डी की हम बात करते हैं तो देखिएगा डी का यहाँ पे कोड दोस्तों 9 दिया है, तो 9 रख लेंगे, फिर से ए का कोड 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 81 91 ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 51 81 91। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि शब्द लेमेंट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम, क्या लिखा है, वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि ये जो लेमेंट लिखा है इसको दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो कितने अक्षर दोस्तों अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, कितने अपरिवर्तित रहेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, एल ए एम, फिर लिखा है ई, फिर लिखा है एन टी। इनको दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के हम क्रम में रखते हैंगे, तो यहाँ पे देखिएगा एल हमारा यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर पे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 लेटर दिए हैं। ठीक है, इनमें से हमें क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, इनमें से हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आता है, तो कहेंगे ए आता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले ए आ जाएगा, तो हम दोस्तों ए को रख लेंगे, यहाँ पे ए को रख लेंगे। और ए के बाद हमारा क्या आएगा सबसे पहले, यहाँ पे देखिएगा तो कहेंगे हमारा आ जाएगा ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ई को रख लेंगे। क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा, तो ई को रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो कौन सा आ जाएगा, तो आप कहेंगे उसके बाद हमारा प्यारे साथियों क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एल आ जाएगा। ठीक है, तो एल को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिएगा क्या आ जाएगा, तो कहेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एम आ जाएगा, तो एम को रख लेंगे। अब एम आ गया, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, अब तो भाई अब क्या आएगा, अब तो एन ही आएगा यहाँ पे, तो एन आ जाएगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, रख गए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे और ये 6 नंबर पे। अब हमसे क्या कहा गया था, ऐसे कितने अक्षर है जो दोस्तों अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि अपरिवर्तित का मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एन हमारा कितने नंबर पे था दोस्तों, 5 नंबर पे था, टी हमारा 6 नंबर पे था, और यहाँ पर भी देखिएगा एन और टी दोस्तों 5 और 6 पर हैं। बाकी ये सारे के सारे दोस्तों बदल गए हैं। ठीक है, ए हमारा 2 नंबर पे था, यहाँ 1 नंबर पे आ गया। ठीक है, ई हमारे प्यारे साथियों 4 नंबर पे था, यहाँ दोस्तों 2 नंबर पे आ गया। ठीक है, एल की बात करते हैं, एल हमारा 1 नंबर पे था, एल यहाँ पे 3 नंबर पे आ गया। ठीक है, एम हमारा 3 नंबर पे था, यहाँ 4 नंबर पे आ गया। तो यानी कि ये सारे के सारे बदल गए। लेकिन एन हमारा 5 पे था तो 5 पे है, टी हमारा 6 पे था तो 6 पर है। ठीक है, तो कितने लेटर नहीं बदले हैं, अपरिवर्तित ही कर रहे हैं, तो कहेंगे 2। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा छोटा कर देंगे जो कि आपको दिखाई दे सके। ठीक है, ये भी तर्क से है, तर्क और कथन से। चेतावनी देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या कह रहा है, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसकी दोस्तों पूर्ण धारणा पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्ण धारणा पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। भैया ऐसा नहीं है, शराब का ना सेवन करने वाले भी लोग दोस्तों, शराब का सेवन ना करने वाले भी लोग दोस्तों स्वस्थ रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी दोस्तों बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अस्वस्थ भी रहते हैं। ये दोस्तों गलत कह रहा है, शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। चेतावनी की आवश्यकता नहीं है।
भैया चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, ये भी दोस्तों एक तरीके से गलती कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है शराब का सेवन न करने वाले दोस्तों स्वस्थ रहते, मैं तो अभी भी बीमारी बैठा हूँ, मैं तो शराब नहीं पीता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कहेंगे ना तो धारणा फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, दोनों ही गलत कह रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती थी, इसमें देखिएगा यहाँ पे बराबर में पूछा है मेरे प्यारे साथियों, बराबर में पूछा है। तो देखिएगा बराबर में हम इसे कैसे निकालते हैं, इसे कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें कितने कोने हैं, कहेंगे 2 3 4, यानी कि 4 कोने इसमें हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने कोने हैं, 4 कोने, तो यहाँ पे 4 लिख लो। और इसमें कितने कोने हैं, तो कहेंगे इसमें 5 कोने हैं, तो 5 लिख लो। इसमें कितने कोने, इसमें 3 है, तो 3 लिख लो। इसमें कितने हैं कोने, तो कहेंगे 2 4 6, यहाँ पर 6 कोने हैं, तो 6 लिख लो। इसमें कितने हैं दोस्तों, ट्राइंगल में 3 ही होते हैं, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 3 लिख लो। अब यहाँ पे बराबर में पूछा है, और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे दोस्तों आपस में प्लस किया जा रहा है, तो हम दोस्तों प्लस ही कर लेते हैं। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे 21 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में देखिएगा 21 दिखाई दे रहा है क्या, कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर डी में है तो 21, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, देखिएगा प्रश्न कट रहा है क्या आपका ऑप्शन, आप ऐसा देखिएगा थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, अपना हमने रिकॉर्डर ऊपर रख लिया है जिसकी वजह से आपको ऑप्शन दिख सके। कह रहा है एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, एक दोस्तों कागज है, उसको काटा जाता है, फिर मोड़ा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर वह कैसा दिखाई देगा। तो देखिएगा ये आपको दिखाई दे रहा है एक कागज़ का टुकड़ा। ठीक है, ये कागज़ का टुकड़ा है मेरे प्यारे साथियों। पहले इसे दोस्तों इस कंडीशन में मोड़ा जाता है। ठीक है, मोड़ के काटा जाता है। जब इस कंडीशन में इसे हम मोड़ के काटेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये जो बिंदी है ये सेम की सेम आकृति दोस्तों इस तरफ बन जाएगी, इस तरफ बन जाएगी। तो इस तरफ बन जाएगी तो ये गोल वाला इधर आ जाएगा, फिर दोस्तों ये बड़ा वाला इधर आ जाएगा, फिर नीचे दोस्तों एरो बन जाएगा। ठीक है, नीचे क्या होगा दोस्तों, एरो बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। ठीक है, नीचे एरो बन जाएगा, नीचे एरो बन जाएगा, इस तरफ बन जाएगा। ठीक है, नीचे एरो बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है नीचे से दोस्तों ऊपर की तरफ मोड़ना है। जब नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये दोस्तों आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी दोस्तों, यहाँ पर भी ये गोल वाला आ जाएगा और ये आगे बन के इधर एरो आगे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये गोल वाला आकर के यहाँ पर एक बड़ा वाला आ जाएगा और फिर ये आकृति दोस्तों एरो इधर आ जाएगा। तो आप देखिएगा ऐसा ये ऑप्शन नंबर ए में तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये लंबा लंबा हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला तो हो सकता है, लेकिन देखिएगा हमारे चारों कोने पे दोस्तों गोल गोल है, लेकिन यहाँ पे एरो दे दिया है, ये एरो दे दिया यहाँ पर और यहाँ पर भी एरो दे दिया है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमने जो आकृति बनाई है वो इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा, बताइएगा कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यहाँ पे आपको ये आकृति दिखाई दे रही हैगी, इस आकृति में आपको ये दोस्तों कटिंग दिखाई दे रही है, इसको दोस्तों पूरा करना है। तो देखिएगा इसको किस आकृति के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिएगा ये वाली आकृति आपको लानी होगी साइड वाली। ठीक है, जब आप ये वाली आकृति ले आएंगे फिर उसके बाद दोस्तों आपको ये वाली आकृति लानी होगी। जब ये आकृति ले आएंगे उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको ये वाली आकृति बन जाएगी। ठीक है, कौन सी, ये वाली आकृति आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा आपको ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों इस वाली आकृति का तो कोई काम ही नहीं बताया गया, यहाँ पे इस वाली आकृति का तो कुछ कोने में काम ही नहीं है। तो ये वाली मेरे प्यारे साथियों बी वाला तो यहीं पे हट जाएगा और सेम वो भी यही प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये ट्रायंगल बीच में बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसका कोई काम है, कहेंगे नहीं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट हो जाएगा।
तो देखिएगा ये वाले भी आपको मिल गई, ये वाले भी मिल गई, और दोस्तों ये आपको जो यहाँ पे बॉक्स लेके आना चाहिए ये बॉक्स भी यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे ये भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों कौन सी आकृति आएगी यह आपको बताना है। देखिएगा जैसे कि आप सबसे पहले ये वाली लाइन को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, ये लाइन देखिएगा, ये लाइन मेरे प्यारे साथियों जब ऊपर चल रही है तो अगली वाली में दोस्तों नीचे आ गई है, साइड से आ गई है। फिर उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इससे आगे मेरे प्यारे साथियों ये ऊपर चली गई, तो अब कहाँ आनी चाहिए, अब यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, इस तरफ आनी चाहिए, इस तरफ आनी चाहिए ना, ये घूम रही है ना। देखिएगा यहाँ थी, फिर दोस्तों इधर आ गई, फिर इधर घूम रही है, फिर ऊपर चली, अब दोस्तों ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी, समझ में आया, ये आकृति यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देखिएगा जब आकृति ऐसी बनेगी तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बचता है आपका ए और बी। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जब ये ब्लैक वाला पूरा फिलिंग वाला है तो अगली आकृति में ये दोस्तों ऊपर वाले को छोड़ के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आप जब यहाँ पे आ गया तो आप यहाँ पे देखिएगा ये बीच में से दोस्तों इस साइड वाले को छोड़ के नीचे आ गया है। ठीक है, जब साइड वाले को छोड़ के नीचे आ गया तो उससे भी आगे हम देखेंगे तो ये देखिएगा साइड में था, बीच वाले को छोड़ के यहाँ कोने में आ गया है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे आया ये दोस्तों एक छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो जब यहाँ पर है तो ये दोस्तों ऊपर वाले को छोड़ देगा और ये बीच वाले में आ जाएगा, बीच वाले में आ जाएगा, यानी कि ऊपर साइड आएगा। तो ये यहाँ पे नीचे दिया, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी वाला भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये काम आपको जरूर करने होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिएगा। जैसे कि प्रतिरोध का संबंध दोस्तों ओम से है, तो ऊर्जा का संबंध किससे हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा दोस्तों, जूल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, जूल से हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को आता भी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए घन में प्रश्न चिन्ह यानी कि परसेंटेज के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, बताइएगा। विपरीत इसका क्या होगा परसेंटेज का। तो मेरे प्यारे साथियों यह जो प्रश्न है आपके लिए दोस्तों होमवर्क है। ठीक है, HW है इसका आंसर। मेरे प्यारे साथियों आपको दोस्तों कमेंट करना है। क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट कर देना। सेशन कैसा लगा है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए, क्या PDF चाहिए, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको GK GS वन लाइनर प्रश्न वहाँ पे मिलते रहते हैं, तो आप दोस्तों टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लें। ठीक है, और शेयर करेंगे सेशन को। पसंद आया हो चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।